हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को फिजिक्स में फर्स्ट ईयर क्लास में जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर कार्य सामर्थ्य ऊर्जा चैप्टर जो हमने पढ़ाया है उसके अंतर्गत शक्ति की परिभाषा बताएंगे। तो किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का सिंबल P देते हैं, पावर। तो P इक्वल टू होता है फार्मूला W/T। समय द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तात्कालिक शक्ति के लिए जो वर्क डन है वो dW होगा और टाइम पीरियड समयांतराल जो होगा वो dt होगा। तो तात्कालिक शक्ति के लिए P इक्वल टू लिखेंगे, तात्कालिक शक्ति के लिए P इक्वल टू dW/dt। dW/dt, जहां dW तात्कालिक कार्य है। क्या लिख देंगे? जहां dW क्या है? तात्कालिक कार्य है। जहां dW तात्कालिक कार्य है। अब यदि किसी पिंड पर वेक्टर F बल लगाने से उसका वेग स्मॉल v वेक्टर स्मॉल v हो जाता है तो कृत कार्य बल लगाने पर विस्थापन यदि ds है, बल लगाने पर विस्थापन क्या मान लिया जाए? ds, वेक्टर ds। F बल, वेक्टर F बल लगाने से विस्थापन क्या मान लिया जाए? ds। तो जो तात्कालिक dW वर्क होगा वो होगा dW इक्वल टू F.ds, F.ds। और यह भी वेक्टर होगा। आपको पता है कार्य की परिभाषा वैसे भी जनरली आपको बल गुणे विस्थापन होता है। ऐसा हमने बताया था कि किसी वस्तु पर बल की दिशा में बल लगाने से उत्पन्न बल की दिशा में विस्थापन का अदिश गुणनफल कृत कार्य होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होता है। अब ध्यान देना, P इक्वल टू आपको फार्मूला P इक्वल टू तात्कालिक शक्ति के लिए क्या बताएगा? dW/dt बताएगा। तो क्यों ना dW का मान यहां से लिख लिया जाए। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर F ds/dt। अब ध्यान देना, वेक्टर F ds/dt ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की दर है, विस्थापन की दर है। तो ये क्या होगा? वेग के, वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो ds/dt क्या हो जाएगा? दैट इज ds/dt इज कॉल्ड क्या है? वेलोसिटी वेक्टर v। तो इतने पोर्शन को आप वेक्टर v लिख सकते हैं। तो इससे P इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंप्लाइज दैट P इक्वल टू क्या आ जाएगा? P इक्वल टू आ जाएगा F.v। अच्छा, इसमें दिशा भी है, अदिश गुणनफल भी है, वेग का और बल का अदिश गुणनफल है, वो शक्ति के बराबर होता है। परंतु जब बल की दिशा में वेग उत्पन्न हो, वेग गतिमान हो वस्तु, तो बल की दिशा में उसकी वेलोसिटी हो, उस स्थिति के लिए होता है। क्योंकि P और परिमाण के लिए, परिमाणिक वैल्यू के लिए P इक्वल टू Fv लिखा जाता है। यहाँ पर दिशा की कोई बात नहीं हो रही है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड यहाँ से भी होता है और 1 जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होता है। इसके अन्य मात्रक अश्वशक्ति भी हैं। बड़े मात्रक जो है अश्वशक्ति है और एक अश्वशक्ति जो होता है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। यह भी आप लोगों को समझना है। ये हार्स पावर बड़ा मात्रक होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक अर्ग प्रति सेकंड होता है। तो अर्ग प्रति सेकंड तो लिखेंगे, लेकिन हम अर्ग के बारे में, अर्ग ऊर्जा का मात्रक है और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो CGS पद्धति में मात्रक पूछा जाता है एग्जाम में, और CGS पद्धति में शक्ति का, पावर का मात्रक अर्ग प्रति सेकंड होता है। थैंक यू।